मैं मोदी जी के मंच में रहते हैं, लेकिन इसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोदी जी के मंच में हाँ। मैं गडकरी की तारीफ कर रहा हूँ। Exactly. हाँ, तो मोदी जी कैसे बर्दाश्त किया होगा बेचारा। और गडकरी जी इसके साथ हम लोग कई मंच शेयर किए। भले आदमी है। मोदी जी भले आदमी नहीं है। अब भले आदमी कुछ तो हुआ मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ईडी आए आपको गिरफ्तार कर ले, उसके बाद आप 2 साल तक आप जमानत लेके बता दो मुझे। वादा करके आए थे 18 अरे में। उनकी तरफ आप कुछ पूछो यार। सर आरोपी मैं आरोपी लगा। भाजपा के प्रवक्ता के बात मत। अच्छा, आप सरकार में तो आप पर आरोप कौन लगाएगा? आप लगाओ ना, आप पत्रकार हो, आप लगा सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रवक्ता वाली क्या बात है भाई? आपसे अगर नहीं, आपने लगातार कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल ने गोदी मीडिया के गोदी एंकर को जमकर बजा करके रख दिया। कैसे बजा करके रख दिया, पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। आपका पैसा सरकार रोकती है और आपकी शिकायतों पर जवाब भी नहीं देती। जवाब ही नहीं देते। बयान बहुत चर्चित है उप मुख्यमंत्री टेज सिंह बघेल, माफ कीजिएगा, टेज सिंह देवता। उन्होंने कहा था एक सभा में मोदी जी के सामने ही कि हम जो मांगते हैं मिल जाता है, उससे ज्यादा ही मिल जाता है। हाँ, तो कोई घर आए, मेहमान आए तो उसको गाली थोड़ी देंगे। झूठी तारीफ करेंगे फिर। भाई ऐसा है कि आप भले एंकर के रूप में बैठे हैं, लेकिन है तो छत्तीसगढ़ के मेहमान। मैं तो आपकी प्रशंसा ही करूंगा, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले कैसे सवाल पूछे, लेकिन मैं बोलूंगा आपने बहुत अच्छा सवाल। छत्तीसगढ़ में आए तो मैं प्रशंसा करूंगा। अब उसको आप राजनीतिकरण करेंगे। सर राजनीतिक व्यक्ति है, प्रदेश के मंत्री थे, प्रधानमंत्री के सामने कह रहे हैं कि भाई आप हमारी सारी बात मान लेते हैं, हम जो मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं। बताइए। अब वो चल दिए, अब उसकी तारीफ कर दी, उसका राजनीतिकरण। हम नहीं कहे तो उसका राजनीतिकरण। नहीं, आपने भी कहा, आपने भी मोदी जी के मंच पर एक मोदी जी के नहीं सुने तो मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रकरण बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ, मोदी जी के लिए तो आपने ये कहा कि मैं मोदी जी के मंच में रहते हैं, लेकिन इसके विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोदी जी के मंच में मैं गडकरी की तारीफ कर रहा हूँ। Exactly. हाँ, तो मोदी जी कैसे बर्दाश्त किया होगा। बिल्कुल। तो आपने सोच समझ के तारीफ की थी कि मोदी जी के सामने गडकरी जी की तारीफ राजनीति थी। राजनीति मैंने गडकरी की तारीफ कर दी, और मोदी जी को पचना नहीं है। वो तो अपने भाई विदेश जाते हैं तो विदेश मंत्री कभी रहते हैं क्या? हरी झंडी दिखाते हैं ट्रेन का, वंदे भारत, कभी रेल मंत्री उनके साथ होते हैं क्या? बिल्कुल। वो अकेले पॉइंट। टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, कोई नहीं रहता, हाथ हिलाते रहते हैं। लेकिन गडकरी जी होते हैं क्या उसमें? नहीं होते। और गडकरी जी इसके साथ हम लोग कई मंच शेयर किए। भले आदमी। मोदी जी भले आदमी नहीं। भले आदमी। वो कहते हैं ऐप यहाँ से शुरू हुआ, सट्टेबाजी जुएबाजी जहाँ से शुरू हुई, तो बंद तो करो। बढ़ता गया, उसको संरक्षण यहाँ से हासिल है, प्रोटेक्शन यहाँ से हासिल है, तभी बढ़ पाया। प्रोटेक्शन भैया, वो इस देश के बाहर रहते हैं, मेरा प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है बताओ? गया तो यहीं से सर, ऐप तो यहीं बना था। हमने कार्रवाई शुरू कर दी ना। ये तो 2017 से शुरू हुआ, रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुआ। और हमको जैसे जानकारी, हम तो 450 लोगों की गिरफ्तारी किसको बोलते हैं, हमने किया। और अभी तक महादेव पे ये वाला अभी ईडी घूम रही है। कितने लोग गिरफ्तार किए? केवल पॉलिटिकल, मतलब हम ईडी से हम कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप चिन्हित करके कार्रवाई करते हैं। आप निष्पक्ष कार्रवाई करो ना। मैं कह रहा हूँ कि विदेश में बैठे हैं दोनों, उसको गिरफ्तार करो। भारत राज्य सरकार तो नहीं कर सकती। रमन सिंह जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा 13,000 पन्ने का डॉक्यूमेंट जो है ईडी ने सबमिट किया अदालत के अंदर। सीनियर आईएएस अफसर जेल में बंद हैं, उनको जमानत नहीं मिल रही है, तो भ्रष्टाचार कुछ तो हुआ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ईडी आए आपको गिरफ्तार कर ले, उसके बाद आप 2 साल तक आप जमानत लेके बता दो मुझे। ऐसा कैसे होता है? वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आईपीसी धारा लगता ही नहीं उसमें। ईडी के जो गिरफ्तार एक बार कर लिया तो ना लोअर कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं मिल रहा है अभी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में ईडी के अधिकारियों को फटकार लगाई। जमानत ही नहीं होना है, आप कुछ भी कर लो सर पटक लो। दूसरा विषय सर जिस पर कंफ्यूजन है वो ये कि आपने भी वादा किया है कि हम 17 लाख या 17.5 लाख आवास बना करके देंगे गरीबों को। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम आते ही सबसे पहला काम यही करेंगे, गरीबों के मकान बनाएंगे। बना लेना। और आपकी तरफ से इल्जाम ये है कि इन्होंने जो पीएम आवास योजना के तहत मकान बनने चाहिए थे उनकी स्वीकृति नहीं दी। वो कहते हैं कि आपको स्कीम से बाहर किया गया क्योंकि आपने जो राज्य का शेयर बनता है वो दिया नहीं। चलो बजट निकाल के देख लो, हम बजट में रखें कि नहीं रखें दिख जाएगा। वो तो आंकड़े बोलेंगे ना, बजट काफी कहेंगे ना कि कौन झूठ बोला है कौन सा। और दूसरी बात ये है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से 17 लाख लोगों को था, 11 लाख लोगों को दे दिया। जो 6,99,000 जो लोग बचे थे, अभी हमने और उसके हिस्सा मांगे, वो दिए नहीं। हमने कहा कि वो दे ना दे हम देंगे, और पहली किस्त हमने उसे खाते में डाल दिया।
अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 2021 में जनगणना होना था, आर्थिक सर्वेक्षण होना था, नहीं किए। हमने आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू किया और उसमें पाया गया कि 10,47,000 लोग हैं जो आवास की आवश्यकता है, जिसमें से 47,000 ऐसे लोग हैं जिसके पास आवास है ही नहीं, उनको भी हमने पहले किस्त दे दिया है। अब कुल मिला के 17.5 लाख लोगों का आवास आवंटन हम करेंगे। यदि करना होता तो पहले कर लेते, क्यों नहीं किए? बिल्कुल वही चीज समझ में नहीं आ रही सर। सेंटर की भी स्कीम है, आपको अपनी स्कीम लॉन्च करनी पड़ रही है। आफ्टर ऑल पैसा वहां का हो यहाँ का हो, जनता का पैसा। मैं तो चिट्ठी लिखा हूँ उसको, हमको पैसा दो, क्यों नहीं दे रहे? वो तो पोर्टल बंद करके रख दिए भाई। जो 2024 तक के पोर्टल खुला रहना चाहिए वो बंद करके रखे हैं। अब उसी एंट्री भी नहीं कर सकते कि हमने इतने मकान इतने पैसा दे दिए, अब बंद कर दिए। हमने कहा कि हम गरीब लोगों को आवास देंगे, डंके की चोट पे देंगे, दे ना दे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। एक आरोप, एक जो आप वादा करके आए थे 18 में, उनके तरफ आरोप आप कुछ पूछो यार सर। आरोप मतलब उसके मैं तो आपसे वही आरोप पूछ सकता हूँ ना जो पब्लिक डोमेन में है। आरोप लगाते हैं, आप अपने तरफ से कुछ बात करो। मैं वो भाजपा के प्रवक्ता के बाइक उसके आरोप मत, आप अपने बोलो ना। अच्छा, आप सरकार में तो आप पर आरोप कौन लगाएगा? आप लगाओ ना, आप पत्रकार हो, आप लगा सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ तो वही करिए, सवाल पूछिए मुझसे। नहीं, लेकिन प्रवक्ता वाली क्या बात है भाई? आपसे अगर नहीं, आपने लगातार कहा भाजपा ने आरोप लगाया, भाजपा ने आरोप लगाया, भाजपा ने आरोप। आप सवाल पूछो, मैं जवाब दूंगा आपको। ये ठीक, लेकिन प्रवक्ता कहना ठीक नहीं था आपका। अब आप सत्ता में आए ये कह करके कि हम शराबबंदी करेंगे। हाँ, वो तो भाजपा वाले भी बोले थे, रमन सिंह बोले मैं सत्ता में सरकार चली जाए लेकिन शराबबंदी करके रहूंगा। क्यों नहीं किए भाई? दूसरी बात यह है कि मोदी जी आते हैं गुजरात से, वहां शराबबंदी है, देश में शराबबंदी कर दे, छत्तीसगढ़ में अपने आप हो जाएगा। मांग कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये आपने देखा छत्तीसगढ़ के सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेश बघेल ने इंटरव्यू में किस तरह से इस गोदी एंकर के धज्जियां उड़ा करके रख दी। भाई जाहिर सी बात है, सवाल अपने तरफ से पूछो, अच्छी बात है, सवाल पूछना भी चाहिए, पत्रकार की जिम्मेदारी होती है सवाल पूछना। लेकिन क्या इस तरह का सवाल आपने कभी मोदी जी से देखा है पूछते हुए किसी को? इनको तो छोड़ दीजिए, इनके सारे बड़े बड़े इनके गोदी एंकर, इनके मालिक, इनके आका, सारे के सारे लोगों ने इंटरव्यू ले लिया उनका, लेकिन एक सवाल इस तरह का नहीं पूछा। जी हाँ, तो सवाल सिर्फ और सिर्फ होंगे तो विपक्षी दलों के नेताओं से, या विपक्षी दलों के नेताओं की कहीं भी सरकार है उनके लोगों से होगी सवाल। वो भी इस तरह के सवाल कि भाई पुराने वायदे याद दिलाए जा रहे हैं कि आपने ये वायदे किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया, आपने वो वायदे दिलाया था उसको पूरा क्यों नहीं किया। लेकिन उस पर जांच पड़ताल करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ये लोग सवाल पूछते हैं। और ऐसा ही सवाल कुछ अगर मोदी सरकार से पूछने की इनकी हिम्मत होती तो वो हम कहते कि भाई ये बड़े पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, धर्म को निभा रहे हैं, लेकिन खाक ये धर्म को निभा रहे हैं। ये तो भाई वन साइडेड पत्रकारिता कर रहे हैं, या वन साइडेड पत्रकारिता छोड़ दिए चाटुकारिता कर रहे हैं कि भाई एक तरफ सवाल पूछते हैं, दूसरे तरफ चरण वंदना करते हैं। तो ऐसे तमाम जो गोदी मीडिया के गोदी एंकर है, सबका हाल यही कुछ है, सबका हाल ऐसा ही है, और इसी वजह से इन्हें इस तरह से जमकर फटकार लगा दी जाती है। भाई इन्हें मंदिर के घंटा समझ लिया गया आज के डेट में। कोई भी आता है मंदिर के घंटे की तरह इन्हें बजा करके चला जाता है। आज इस गोदी एंकर को बजा के चला गया। इससे पहले भी हमने देखा कई सारे नेताओं ने इसी तरह के गोदी एंकरों को जमकर फटकार लगा दी, वो भी उन्हीं के मुंह पर, उन्हीं के सामने। तो भाई ये जरूरी है, होना भी चाहिए, ताकि इनकी औकात इन्हें पता हो कि आखिर दरअसल ये हैं क्या और ये कर क्या रहे हैं। लेकिन फिर से हम वही बात कहेंगे कि इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी सरकार से ये सवाल पूछ ले, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मोदी सरकार के मंत्री संतरी से ये सवाल पूछ ले, वो भी इस तरह के सवाल पूछ ले कि भाई आपने पुराने वायदे किए थे उसे क्या आपने पूरा किया, आपने वो वायदे किए थे उसे आपने पूरा किया। ऐसा कभी भी कोई सवाल हमने और आपने तो नहीं देखा ऐसे गोदी एंकरों के मुंह से। तो ये है सच्चाई इन गोदी मीडिया के गोदी एंकरों की, जो आज के डेट में हमारे देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दें। फिर मुलाकात होती है किस नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।